जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं। विजय क्या करने वाले हैं? किसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। निशांत कुमार ने 2015 में फिल्म दृश्यम बनाई थी। ये एक क्राइम थ्रिलर बेस्ड फिल्म थी। फिल्म में हमें ये देखने को मिला था कि एक इंसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और एक बार फिर से इस बात को सच करने के लिए मेकर्स फिल्म दृश्यम के सीक्वल बनाने जा रहे हैं। हाँ, यानी कि दृश्यम 2 हमारे सामने जल्दी बड़े पर्दे पर आने वाली है। फिल्म की कहानी कंटिन्यू की जाएगी। इस बार हमें ये देखने को मिलेगा कि विजय अपनी फैमिली के साथ 6 साल से उसी घर में रह रहा है। इस बार हमें ये देखने को मिलेगा कि विजय ने अपनी कुछ जमीन बेचकर एक मूवी थिएटर खोल चुका है। वहीं अगर उसके फैमिली मेंबर्स की बात करें तो विजय की बड़ी बेटी इशिता पुलिस के इंट्रोगेशन के कारण सीजर्स और PTSD से सफर कर रही है। विजय पहले के जैसे गरीब नहीं रहा। अपनी मूवी थिएटर खोलने के बाद वो अब पहले से ज्यादा अच्छे जिंदगी बिता रहे थे। विजय की तरक्की से सारा गांव वाले उसे जलने लगे हैं। कोई भी उनके साथ नहीं रहना चाहता है। विजय अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता है। वहीं एक दिन विजय की वाइफ घर से निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर के बगल वाले घर में एक हस्बैंड और वाइफ आते हैं। दोनों ही वर्किंग पीपल थे, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, लेकिन साथ ही वो एक ड्रंकर भी है जो अपनी वाइफ को मारता है। विजय की वाइफ और उनके नेबर्स की रिलेशन अच्छी होने लगी थी। दोनों एक दूसरे के घर घंटों बिताते थे। ऐसे ही उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के घर आना जाना तो लगा ही रहता था। इसी बीच एक दिन उसकी वाइफ ने अपनी नेबर को बता दिया कि समीर को किसने मारा था, जिसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये बात जाकर पुलिस वालों को बता दी, क्योंकि वो दोनों एक अंडरकवर एजेंट्स थे। समीर की मदर ने उन दोनों को विजय के घर के आसपास रहने को कहा था। साथ ही उन्हें ये बताया गया था कि उन्हें खुद पे ट्रस्ट दिलाना है कि उनसे बड़ा शुभचिंतक उनका कोई नहीं है। और ऐसा ही हुआ। विजय की वाइफ ने जैसा ही उन्हें सच बताया वैसे ही पुलिस एक टीम विजय के घर आई, जिसे देखने के बाद विजय की बड़ी बेटी इशिता बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे उसकी मदर यानी विजय की वाइफ शांत कराने लगी, जिसके बाद पुलिस वाले उसकी पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाता है। वहां जाने के बाद विजय को पुलिस वाले बहुत मारते हैं ताकि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। लेकिन फिल्म दृश्यम की तरह इस फिल्म में भी पुलिस बहुत कोशिश करेगी कि वो अपना गुनाह कबूल कर दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। वहीं जब विजय और उसके फैमिली को कोर्ट में बुलाया गया था तो पर वहां उसे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे। उन्हें उससे बहुत इंट्रोगेट किया गया था। साथ ही बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि विजय के गांव में जो पुलिस स्टेशन बना है वहां पे किसी को दफनाया गया था, जिसे जानने के बाद समीर की मदर को यकीन हो गया था कि वो समीर की ही बॉडी होगी। लेकिन जब उस बिल्डिंग को तोड़ा गया और वहां से उस बॉडी को सैंपल लिया गया, जिसके बाद उसे लैब भेजा गया, जहां की रिपोर्ट ये साबित करती है कि वो बॉडी समीर की नहीं है। और ऐसे ही कम सबूत होने के कारण विजय और उसकी फैमिली को छोड़ दिया जाता है। लेकिन समीर की मदर अभी भी हार मानने में रेडी नहीं थी। वो अभी भी ये साबित करना चाहती थी कि विजय की फैमिली ने ही समीर को मारा है। वहीं समीर की मदर को उनके सीनियर ने कहा था कि उन्हें अब इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। पिछले 6 साल से वो इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी उसने विजय और उसकी फैमिली को इंट्रोगेट किया था और आज और कल का रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। कल भी वे आजाद थे और आज भी हैं। लेकिन समीर की मदर नहीं समझ पा रही थी कि समीर की बॉडी कहाँ है। फिल्म में हमें देखने को मिला कि उस दिन एक और इंसान की डेथ हुई थी, जिसके डेथ का फायदा उठाते हुए विजय ने बॉडीज को चेंज कर दिया और साथ ही समीर की बॉडी को जला भी दिया था, जिसके कारण पुलिस को समीर की बॉडी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन समीर की मां अभी भी शांत नहीं हो पाई थी। उसके इतने प्रयासों के बाद भी विजय और उसकी फैमिली को गलत नहीं साबित करने पाई थी, जिसके कारण उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। अब देखना ये है कि आगे वो क्या करने वाली है। आपको क्या लगता है, वो यहीं पे रुक जाएंगी या आगे और कुछ बड़ा करने का सोचेगी, ताकि इस बार वो विजय इस मात ना खा सके।
हमें अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अगर हम फिल्म दृश्यम 2 की फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फिल्म दृश्यम 2015 में आई एक हिंदी लैंग्वेज एक थ्रिलर फिल्म बेस्ड थी, जिसे डायरेक्ट किया था निशांत कामत ने। ये फिल्म 2013 में आई थी। मलयालम लैंग्वेज फिल्म के रीमेक थी जो कि दृश्यम नाम से आई थी। ये फिल्म थिएटर में 31 जुलाई 2015 को इंडिया में रिलीज हुई थी। इसने इंडिया में 938.5 मिलियन और वर्ल्ड वाइड टोटल 1110.5 मिलियन ही कमाई थी। फिल्म को बनाने में प्रोडक्शन और बाकी सारे कॉस्ट्स को मिलाने के बाद टोटल कॉस्ट 380 मिलियन पड़ा था। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर था अविनाश अरुण। फिल्म में एडिटिंग आरिफ शेख ने किया था और दृश्यम में म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिया था। इसकी प्रोडक्शन कंपनी थी पैनोरमा स्टूडियोज। 2015 की फिल्म दृश्यम की स्टोरी बहुत ही यूनिक थी, जहां पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाने अनजाने में हुए मर्डर के बाद उस मर्डर से जुड़े हुए सारे सबूतों को और सारी चीजों को इतनी बारीकी से छुपाया जाता है कि पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ने के बावजूद भी उस मिस्ट्री को लास्ट तक सॉल्व नहीं कर पाती है। इस फिल्म में कहानी ऐसे दिखाई गई है कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ये फिल्म पूरी तरह से सस्पेंस, एडवेंचर और थ्रिलर फिल्म पर बेस्ड है और जिसने भी यह फिल्म देखी थी उसे यह फिल्म जरूर पसंद आया होगा। और एक बार फिर से इस फिल्म में हमें बहुत सारे एडवेंचर, सस्पेंस और थ्रिलर दिखाए जाएंगे, जिसमें हमें बहुत से नई चीजों और पुराने दफन हुए राज भी पता चलेगा। फिल्म दृश्यम की बहुत सारी लैंग्वेजेस में रीमेक बनाई गई थी। इस फिल्म से हमें ये सीख भी मिलेगा कि अपनी फैमिली के लिए एक इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी दूसरे इंसान या ग्रुप से टकरा सकता है। जैसा कि हमने फिल्म में देखने को मिला था कि एक लड़का जो कि 5 क्लास भी ढंग से नहीं पढ़ता था, उसे अपने फैमिली के बचाव में सभी पुलिस ऑफिसर्स को हार मानकर मजबूर कर दिया था और उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो सब किया जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने हर चीज को ऐसे प्लान किया जैसे वो ये सब पहले कभी किया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो हर चीज दांव पर लगा दी थी जो उसके पास थी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए। धन्यवाद।